तो यहाँ पे हमारा जो पाथ ग्राफ है, पाथ ग्राफ को हम लोग यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, ठीक है। सो पाथ ग्राफ में पहला तो हमने वर्टेक्स ले लिया, देखो यहाँ पे V1 V2 V3 V4 V5 ये मेरे क्या हो गए वर्टेक्सेस हो गए इंक्लूडिंग V6। नेक्स्ट हमने ले लिया हमारा पाथ, पाथ हमने किससे डिफाइन किया, पाथ को हमने दिखा दिया एजेस के थ्रू। तो एजेस मेरा क्या है यहाँ पे, देखिए E8 दिया यहाँ पे, E6 E4 E7 देन E5 E3, V4 से V6 के लिए हमने E1 लिया, V4 से V6 के लिए हमने E2 लिया, ठीक है। ये हमारा पाथ हो गया। तो आपने अब क्या करना है, फाइंड करना है पाथ कहां से, V3 टू ये V3 टू V4। तो पाथ मैट्रिक्स क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। तो देखो पाथ मैट्रिक्स फाइंड करने का डेफिनेशन ये कहता है कि अगर आपका पाथ में कोई एज हमें मिलता है तो उसके वैल्यू को हम देंगे 1, अगर एज नहीं मिलता तो उसके वैल्यू को देंगे 0। जैसे हम यहाँ से जब V4 की तरफ जाएंगे तो कितने मुझे यहाँ पे पाथ मिलेंगे पहले ये चेक कर लेते हैं। तो हम देख रहे हैं देयर आर 3 पाथ्स। कौन कौन से पाथ है, पहला पाथ जो मिलेगा V3 से V4 तक वो है V3 से V2 V2 से V4। तो क्या देंगे E8 E5 फर्स्ट पाथ। व्हाट इज सेकेंड पाथ, V8 जो शॉर्टेस्ट है हम लोग उसे चूज करते हैं, V3 से V2 V2 से V5 V5 से V4 मतलब 1 2 और ये 3। तो 8 7 3 8 7 एंड देन 3 और एक और पाथ चूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा पाथ क्या होगा, देखो यहाँ से लॉन्ग वन E8 यहाँ से E6 से यहाँ E4 होते हुए यहाँ से E, तो 8 6 4 3 8 6 4 और 3। तो ये अभी हमने हमारा क्या किया, पाथ सेलेक्ट कर लिया कि कौन कौन सा पाथ होगा जिसके हेल्प से हम पाथ मैट्रिक्स को फाइंड कर सकते हैं फॉर V3 टू V4। अब ये हमें मिल गया। सो दिस इज आर P1 P2 P3। अब इसके लिए हम मैट्रिक्स ड्रॉ करते हैं। सो लेट्स गो फॉर द मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स जब ड्रॉ करेंगे हमारे पास, तो हमारे पास क्या क्या है, V1 से लेके कितने हैं V6 तक है ना यहाँ पे, ठीक है। मेरे पास कितने पाथ है, सिंस देयर आर ओनली 3 पाथ्स, ओके, सिंस वी हैव 3 paths, so let it be P1 P2 and P3। तो क्या करेंगे, इधर रखेंगे P1 P2 and P3, ठीक है। एंड कितने एजेस है मेरे पास, E8 तक है ना, सो E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 and then E8। So there are 8 paths, so I have taken it as E1 to E8। Clear ना girls? So we have order कितने होंगे मैट्रिक्स के, so what is the order of this matrix, what is the order of this matrix, we have 3 rows and 8 columns, so 3 into 8। okay, so now first one, पहला पाथ जो है हमारा वो क्या है E1, और यहाँ देखो P1 और E1, तो क्या ऐसा कोई पाथ हमें मिल रहा है पहला में, P1 में क्या पाथ मिला है बताइए, P1 में क्या क्या है, E8 है और E5 है, दिस इज द पाथ P1। तो 8 और 5 है, दैट मीन्स हमें जो भी यहाँ पे वैल्यू मिलेगा वो किसके लिए मिला, देखो 1 इफ ith पाथ कंटेन jth एज, अगर ये मेरा P1 है तो P1 पाथ में कौन सा एज कंटेन कर रहा है, 8 एंड 5, सो ओनली हियर वी कैन राइट 5 1 and 8 1।
and rest all are 0, so we will put 0 like this. Now second path, हमने क्या देखा second path? This one is your P2. So P2 path में 8, 7 and then 3. तो 3 है, 7 है and then 8. So this all are 0. Now next one is the P3, third part. So in the P3, here it is your P3, 8, 6, 4 and 3. 3, then 4, then 6 and then 8. And rest are 0. तो ये हमारा हो गया पाथ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 8. ठीक है, क्लियर है? सो वी हैव a 3 × 8 path matrix. किसके लिए? फॉर P, V3 एंड V4. यही है ना, V3 से V4 पहुंचने के लिए हमें इस पाथ के लिए हमें मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना था. So here it is from V3 to V4. So this one is your answer. So if you have to ask this question for the 8 or 7 marks, then you just first write the definition, okay, and thereafter you define what are your paths. क्योंकि क्वेश्चन में फिगर आपने दिया रखा रहेगा, आपने पाथ फाइंड करना है. So first you write the definition, this one, then you construct your path, and thereafter you just write your matrix. Then you get the 8 of 8 marks. Clear na girls? So take a screenshot. I'll go for the next question. Now your next is circuit matrix. What is circuit matrix? Next is circuit matrix. So what is your circuit matrix? So what is the definition of circuit, girls? Just tell me. What is the definition of circuit? I have told you in the previous class. What is circuit, girls? Is that connected? And is the circuit as connected graph? Yes, it is a connected graph. Then we say that a connected graph is always be a circuit with n vertices and m edges. So to define the matrix, so we know what is circuit, but to define a circuit matrix, first we will construct a matrix. So first we let it be a graph, let G be a graph, and a graph having n vertices and m edges. तो n vertices हमने ले लिए और m इसके हमने क्या ले लिए? Edges ले लिए. Then the circuit matrix of the graph, then the circuit matrix of a graph, okay, is denoted by CG. CG, that is your circuit graph. CG, that is circuit graph, and is defined as तो इसे कैसे हम डिफाइन करेंगे? अब ये देखिए, इसके लिए हम लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं CG equal to matrix from Cij, and what are the orders? N vertices, m edges. So here we will write m cross m. So what is your n? So C cross m. Here we will write C cross m. क्यों C? क्योंकि जितने सर्किट हमें मिलेंगे उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? हम मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन करेंगे. That's why we will write C cross m here. Okay? And this will be, so what are the elements of this one? So let it be this way. So this is 1. So this Ci. This is 1. If ith circuit contains j, if ith circuit contain jth edge,
यहाँ भी वही है, यहाँ भी हमें ये चेक करना होगा कि जो हमारा एज बन रहा है वो एक सर्किट को कंस्ट्रक्ट करता है या नहीं। अगर कंस्ट्रक्ट करेगा देन वी पुट इट एज 1। अगर सर्किट हमें नहीं मिलता उस ग्राफ में तो हम लोग उसको क्या करेंगे, 0 अदरवाइज। तो ग्राफ डेफिनेशन क्लियर है ना गर्ल्स, आगे बढ़े। Is the definition clear? Girls, any doubt in definition? Okay. So write the example. पहले हम लोग एक फिगर लेते हैं, ठीक है। Just say this figure. Here it is V1, then V1, V2, V2 से हमने V3 ले लिया, then V4, then V4 से V5 कनेक्ट कर दिया हमने, V6 and then V6 to V4 we are connected. Let it be E1, E2, this one E3, then E4, E5, E6, E7। तो हमारा ये फिगर दिया है। सो इस ग्राफ के लिए हमें सर्किट मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। सो हाउ कैन वी फाइंड द सर्किट मैट्रिक्स फॉर दिस ग्राफ। तो डेफिनेशन हमें यहाँ पे है, डेफिनेशन को हम थोड़ा मिटा रहे हैं, ये रहने देते हैं CIG क्योंकि ये हमें काम देगा। नाउ सी गर्ल्स, इन दिस फिगर कितने सर्किट हमें मिल रहे हैं पहले ये हमें ढूंढना है। सो सी दिस फिगर, फर्स्ट वी विल फाइंड दैट दिस फिगर हैज 3 सर्किट्स, 3 1 2 3 सर्किट्स। कौन कौन सा देखो, पहले इस पूरे फिगर को अगर हम ले ले तो यहां से यहां तक एक पूरा ग्राफ मिलेगा। अगर ये हटा दे देन दिस फिगर एक कोण मिल रहा है आपको इस तरह से, ये तो ये हमारा एक ग्राफ बनेगा। नाउ सेकंड वन, दिस पोर्शन लीव इट, दिस वन, दिस पोर्शन, this is the second circuit, and if we leave this one then this portion, these three vertices joining these three vertices, we have a third circuit. That is in this figure we have only 3 circuits. So what are the circuits? Here in this figure we have 3 circuits. So you have to first find the circuit by seeing this figure. What are the possible circuits we have? So what are the possible circuits? First one is E1, E3, E4, E6, E7. E6 and then E7. Now what was the second circuit, girls? What is the second circuit, girls? Just tell me. What is the second circuit, girls? E1, E3, E5, E7. Okay. So E1, E3, E5, E6. And what is the third one? Okay. 4, 5, 6. So these are the 3 circuits we have. Now we have to construct the matrix. So let it be the matrix. What is matrix? So what CIG लिखते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा मैट्रिक्स बोलिए, C लिखते हैं, क्या लिखेगा लेफ्ट साइड, दिस वन में बी C1, C2, C3 only because why? Because here you have written C first M, no? So C stands for the circuits and we have only 3 circuits here. So we'll write C1, C2, C3. And what are the M? M is what? Ages. How many ages we are getting? So ages is, total number of ages is E7. So I'm writing E1, E2, E3, E4, E5, 6, E7. Then go. I'm going to raise this. Is that clear ना girls? तो फिर से लिखते हैं एक बार डाउनवर्ड डायरेक्शन में।
So here the circuit is C1, C2, C3, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7. Now first one E1, E3, E4, E5, E6, E7 जितने में कौन कौन सा एज यहाँ पे है? We have E1, so we put it 1. We have E3, 1, E4, 1, E6, 1, E7, then 1. That means these are the ages which are contained in our circuit. That's why we will put it as 1. Otherwise, all are 0. Similarly, in the next circuit, what we have? E1, E3, E5, then E7. So all rest are 0. Clear now, girls? Next we have E4, E5, and then E6. So this is our 3 cross 7. This is 3 cross 7. So this is the circuit matrix. This is the circuit matrix. So any doubt, girls? Any doubt in this figure? No? So write one more figure and do the construction of a circuit matrix. V1, V2, V3, and V4. Okay. E1, E2, E3, E4, E5, E6. See this, girls. This one is the figure. Here you have a self loop also. This one is the E6. So V1, V2, V3. Okay, and then E6. Self loop. So is this self loop is a circuit? As the self loop is a circuit. I told you when I teach you the circuit, is the self loops are the circuit is a bounded region, is a connected graph, is a self loop is connected, is connected itself na, is connected itself na, is that E6 is a circuit? Girls, tell me the answer. Yes. E6 जो सेल्फ लूप बना रहा है ये भी मेरे एक सर्किट होगा क्योंकि ये बाउंडेड है क्लोज्ड है और जब भी अपना फिगर क्लोज्ड होगा तो हम क्या कहते हैं ईच एंड एवरी क्लोज्ड फिगर इज योर सर्किट बिकॉज क्लोज्ड है तो वो कनेक्टेड है देन इट्स बाउंडेड है ओके तो कनेक्टेड है क्लोज्ड है सो दिस इज योर सर्किट एंड दिस इज C1 तो कितने सर्किट हमें इस फिगर में मिलेंगे बताइए हाउ मेनी सर्किट वी हैव इन दिस फिगर हाउ मेनी leave this one we have a triangle we have one more triangle by leaving this we have one another triangle this one so three figure यहाँ हो गए and including this one we have a four circuits in this figure we have a four circuits in this figure okay guys so do it yourself okay this one is your home so from tomorrow's class again we are having in the teachment so join me at 11 okay automatically आप join हो जाओगे अगर एग्जाम के रिगार्डिंग कोई डाउट हो तो आप लोग फिर मुझे बताइएगा ठीक है okay na girls we don't have a routine girl when I get any information regarding your examination I'll tell you okay और कुछ पूछना है किसी को नो सर आई क्लोज द क्लास गर्ल्स एनी डाउट कुछ पूछना है ओके तो जाइए अभी क्लास है ना आप लोगों का टेस्ट के लिए
सिलेबस में कोई डाउट? कहाँ तक आएगा? जहां तक हो गया मैट्रिसेस, इंसिडेंस एंड एडजेसेंसी मैट्रिक्स तक पूरा आएगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी 80% है कि आपका ऑफलाइन नहीं होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा। ओके, तो ऑनलाइन होगा तो सारे ऑब्जेक्टिव छोटे छोटे क्वेश्चन जो सोल्यूशन के साथ निकालते हैं उस टाइप का थ्योरम पढ़िएगा, थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन जिसमें आपको सोल्यूशन निकालने पड़ते हैं। ओके, ठीक है।